गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, देखिए लास्ट टाइम पे हमने जो अभी प्रेजेंट एंड पास्ट कंप्लीट किया है, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट दैट इज़ के फ्यूचर सिंपल में। देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी जो स्ट्रेटजी है ना, कुछ मतलब स्पेशल नहीं है। आप जो भी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उसको सिंपल वे में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर फ्यूचर में करनी है और उस पर डिस्कस करना है, सपोज दैट आप ये कहना चाहते हैं कि इस काम को मैं आज ना करके कल करने वाला हूँ। सपोज दैट कि आई एम सेइंग दैट इसके आई एम डूइंग दिस। तो स्टेटमेंट से कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये कब की बात है? अभी की बात है। लेकिन सपोज दैट अगर उसी काम को आप कब करने वाले हैं? नेक्स्ट डे करने वाले हैं, यानी कि कब करने वाले हैं? फ्यूचर में। तो जब भी कोई एक्शन ऐसा होता है कि जिसको हम फ्यूचर में करते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी बहुत चेंज हो जाती है। अब स्ट्रेटजी क्या चेंज है? तो हमारे पास में सबसे पहले देखिए, मैं सिंपल फ्यूचर पे बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में गाइज हम लेकर आते हैं सब्जेक्ट, जैसे जर्नली सभी में हम बात करते हैं। और सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे दो तरह की आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, विल और शैल। सर, विल और शैल का डिफरेंस क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ अगर मॉडर्न इंग्लिश में बात करेंगे तो हर एक के साथ में जर्नली ना विल का यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आप चाहें तो सेल का यूज़ ना करें। तो लेकिन बहुत कम ऐसे हैं कि जो यहाँ पे सेल का भी यूज़ करते हैं। तो जर्नली क्या होता है, आई और वी के साथ में कुछ लोग किसका यूज़ करते हैं गाइस? सेल का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर आप अपने लिए कोई बात कहना चाहते हैं तो विल का यूज़ ना करके जर्नली किसका यूज़ किया जाता है? सेल का। या फिर वी का सेंस में भी किसका यूज़ करते हैं? हम सेल का। लेकिन मैंने कहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया गया गाइस, कि वहाँ पे किसका यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग? विल का। तो इसीलिए किसी भी सेंटेंस में अगर आप फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ जगह पर किसका यूज़ किया जाना बेहतर है? विल का। तो देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कि इससे आपको एक आइडियोलॉजी समझ में आ गई कि ये काम कब होने वाला है? कल होने वाला है, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। जब भी इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं तो बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है इसका, कुछ इसमें स्ट्रेटजी है ही नहीं। लेकिन अहम रोल यही है कि आप सेंटेंस को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक ये टोटल टर्न पर नहीं आएंगे आप बोल नहीं सकते। तो फर्स्ट में क्या कहा कि मैं, अब मैंने कहा कि भाई आई के साथ में, जैसे भी वापस फिर से देख लीजिए, आई और वी के साथ में लोग किसका यूज़ करते हैं? जर्नली सेल का। ग्रामेटिकल रूल से ये। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है गाइज, ये ग्रामेटिकल रूल थोड़े से अवॉइड किए जाएंगे। तो जर्नली में आई और वी सबके साथ में क्या यूज़ करने वाला हूँ? विल का यूज़ करूँगा। तो जैसे आई विल, अब यहाँ तक आपने सीख लिया। देन उसके बाद में क्या करेंगे? V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्कूल जाने को क्या कहा जाता है? गो टू स्कूल। तो आई विल गो टू स्कूल। ये सिंपल सेंटेंस हुआ, यानी कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन एक लफ्ज और दिया, कब, यानी कि टाइम भी मेंशन कर दिया उन्होंने, कल। तो कल के रेफरेंस में यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हो हमारा टुमारो। अब इसमें दो चीजें देख लेंगे, दो तरह से कल यूज होता है। एक कल जो फ्यूचर में यूज होगा गाइज, किसमें? फ्यूचर में। अगर आप एक कल की बात करें, वो भी जो फ्यूचर कब आने वाला है? फ्यूचर में आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? टुमारो। यदि कल की बात किया जाए, जैसे मैं एक काम कल किया था, यानी कि पास्ट में अगर आप बात करते हैं गाइज, तो पास्ट में कल के लिए हम यूज करते हैं कौन सा लफ्ज? यस्टरडे। क्या ये बात समझ में आ गई गाइज सभी को? तो ये सबसे अहम है कि सर हम जर्नली बात करें किसके? फ्यूचर के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि सिंपल फ्यूचर में हम, जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया कि आई विल गो टू स्कूल, वो भी कब? टुमारो, यानी कि कल। तो कल मैं स्कूल जाऊंगा। तो कल के रेफरेंस में दो तरह के लफ्ज यूज होते हैं। एक हम यस्टरडे यूज करते हैं, वो भी कब? जब हम पास्ट के कल के बारे में, जो कल हो चुका होता है ऑलरेडी। यदि फ्यूचर में अगर वो कल आता है तो उसके लिए क्या लफ्ज यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम? टुमारो। अंडरस्टैंड गाइज? चलिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस आपने क्या देखा यहाँ पे कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सेकंड में कहा गया कि मेरी मॉम भोजन बनाएंगी या पकाएंगी, लेकिन अभी नहीं बना रही हैं, लेकिन वो पकाएंगी। टाइम मेंशन नहीं किया गया। तो जर्नली तो माय मॉम विल कुक द फूड। अब याद रखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे कि सर द फूड आना चाहिए, केवल फूड आना चाहिए। तो यहाँ इसका एक्चुअल मतलब ये है, अगर आपने किसी भी चीज़ से पहले अगर द को लगाया है
तो याद रखेंगे वो चीज़ क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो जाती है। इसका मतलब ये है, अगर किसी ने ये कहा कि मेरी मॉम भोजन पकाएंगी, तो उसको ये जानकारी है कि वो जो भी पकाएंगी उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। अगर मैं ये सेंटेंस लिखा है कि माई मॉम विल कुक द फूड, इसका मतलब मुझे फूड की जानकारी है। अगर आप यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप सिंपल ये बोलेंगे कि माई मॉम विल कुक फूड, इसका मतलब है कि मॉम भोजन बनाएंगी, लेकिन अभी उसकी जानकारी आपको नहीं है। क्या ये बात समझ में आई गई? तो केवल बेसिक डिफरेंस क्या है कि द क्या होता है, जिस भी चीज़ के साथ में हम द का यूज़ करते हैं वो चीज़ कैसी हो जाती है, स्पेसिफिक। सेकेंड, हमने कहा कि हम आज आम खाएंगे, तो हम के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? जनरली हम वी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल में कुछ भी चूज़ कर लेंगे गाइस। लेकिन मैंने कहा कि हम यहाँ पे शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर सकते हैं हम? विल का। तो वी शैल या वी विल, वो क्या खाएंगे? मैंगो। ईट द मैंगोज, कि हम क्या खाने वाले हैं? मैंगोज। और वो भी कब? आज। तो लास्ट में क्या लगा देंगे? टुडे। कि बात समझ में आई गाइस? वह पत्र लिखेगा, इससे क्या समझ में आ रहा है? वह पत्र लिखेगा यानी कि फ्यूचर की बात बोल रहा है। तो ही विल राइट ए लेटर। एक बार फिर से समझ लेंगे कि ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। अगर यही सेंटेंस होता कि वह कल पत्र लिखेगा, तो ही विल राइट ए लेटर टुमारो। अगर बोलता कि उसने पत्र लिखा था, तो यानी कि वो बात किस में चली जाती है गाइस? पास्ट में। 5 सेंटेंस में मैंने कहा है कि तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यानी कि यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ भी अंडरस्टैंड की वर्डिंग नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ में यही है, आप हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं, जर्नली एक सेंस है, जैसे वो भी ग्रामेटिकल्स का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट क्या है? यू हमारा। फिर मैंने कहा कि सबके साथ में क्या यूज़ करना है? विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, कि यू विल हेल्प किसकी? अपने फ्रेंड्स की। तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई जनरली? उसके बाद में कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे ये सेंटेंस देखें 6 नंबर का, इसमें क्या होता है हमें समझ में नहीं आता सर सब्जेक्ट क्या है। जब आपको सब्जेक्ट का कंफ्यूज होता है तो वहां पे हम इट या देयर का यूज करते हैं जनरली। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? एक बार फिर से देख लेंगे सर। सिंपल अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हम विल या सेल का यूज़ करेंगे, लेकिन जनरली सभी सब्जेक्ट के साथ में मैं विल यूज़ करता हूँ गाइज, ओके। लेकिन अगर आप चाहें तो किसके साथ में? आई और वी के साथ में सेल का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तो आपका साउंड बेहतर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना जरूरी। एक बार फिर से इन सारे सेंटेंसेस को देखिए कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सेकेंड, माई मॉम विल कुक द फूड। थर्ड में मैंने कहा कि वी शैल या विल ईट द मैंगो। फिर में कहा मैंने कि ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों की मदद करोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए ये हमारे किस में थे गाइस? ये सारे सेंटेंसेस हमने देखे हैं पॉजिटिव में। अब देखते हैं किस तरह से हम इनको नेगेटिव में भी बात कर सकते हैं। अगर सपोज दैट इन सब में मैं नेगेटिव लगा दूं, चलिए 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं नेगेटिव के रेफरेंस में। तो लिखा है कि आज वर्षा नहीं होगी, ठीक। यानी कि अगर सपोज दैट पहले मैं इनसे बात कर लूं, मैंने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हमने केवल इसमें कितना चेंजिंग करना है? सबसे पहले जैसे हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं, देन उसके बाद में हमने विल या शैल के बाद में क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे हम जोड़ देंगे नॉट। देन उसके बाद में सेम फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस को किस टाइप से हो जाएगा फिर ये कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, और कब? टुमारो। क्या बात समझ में आई गाइस? लेकिन ये ग्रामेटिकल में सही है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बोलेंगे कि आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। इसीलिए आपको इसमें क्या करना है गाइस? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कई बार आपने ऐसे देखा था कि जब हम क्या कर रहे थे कि आर प्लस नॉट को ऐड कर रहे थे तो क्या बन जाता है? ये आरंट। उसी टाइप से अगर हमने कैन प्लस नॉट अगर हमने किया तो क्या बन जाता था? कांट। तो यहाँ पे चेंजिंग ये है कि जब हम क्या काम करते हैं कि विल प्लस नॉट को एक साथ में लिखते हैं,
तो ये विल नॉट इस टाइप से नहीं लिखा जाता है गाइस। इसमें क्या होगा कि ये इसका फॉर्मेट गलत है। हमें क्या करना होता है कि विल नॉट को एक साथ में जब हम यूज़ करेंगे तो इसका गाइस हो जाएगा कि ये जब हम विल प्लस नॉट जब भी एक साथ में आना चाहिए तो ये होता है बच्चों वॉन्ट। ये बात ध्यान से देख, कहीं पर भी बहुत सारे देखते होंगे सर कहीं पर वॉन्ट लिखा है, इसका मीनिंग्स क्या है, ये वॉन्ट मतलब विल नॉट लिखा है, लेकिन ये क्या है वॉन्ट विल प्लस नॉट की ये कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑलवेज आपने क्या करना है गाइस, जब भी आप इंग्लिश में विल नॉट एक साथ में बोलना चाहेंगे तो उसकी जगह पर क्या प्रेफर करेंगे गाइस, वॉन्ट। कहीं पर भी आप विल नॉट मत बोलिए क्योंकि विल नॉट बहुत ऑड लगता है बोलने में, इसीलिए ऑलवेज क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ से वॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने फर्स्ट नॉर्मल जर्नल में लिखा था, अब इसी की जगह पर हमारा क्या आने वाला है गाइस यहाँ पे, अब हम लिखेंगे वॉन्ट। क्या ये समझ में आया आपको? यानी कि अगर मैंने लिखा है ना वॉन्ट तो इसका मीनिंग्स क्या हो गया गाइस, इसका मतलब है विल नॉट। तो आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, मेरी मम भोजन नहीं पकाएंगी। सपोजेट अगर सेंटेंस ये हो जाए, यहाँ पर क्या लगा जाए नहीं, तो कैसा हो जाएगा फिर ये सर, ये हो जाएगा कि माई मॉम वॉन्ट कुक फूड, कि मेरी मोम भोजन नहीं पकाएंगी, हम आज आम नहीं खाएंगे। अगर सपोजेट ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसा होता तो फिर क्या हो जाता कि वी। अब सर शैल नोट कैसा लिखा जाएगा, चलिए इसके बारे में समझ लेंगे। तो बच्चों अगर आप शैल नोट लिखेंगे तो बच्चों ये भी क्या हो जाता है, सेंट हो जाता है। क्या होता है, सेंट। से फिर से देख लेंगे, मैंने कहा इस कभी हम सेल नोट अगर हमने शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या होता है, ये सेंट। तो या तो वॉन्ट या फिर आप सेंट वर्ड यूज़ करेंगे ऑलवेज। तो या तो आप सेल नोट लिख लीजिए, तो ये ऑड है। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश यूज़ करते हैं तो सेंट बेटर होगा। ओके गाइस, तो वी सेंट ईट द मैंगो टुडे, तो आज हम आम नहीं खाएंगे। वह पत्र लिखेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वह पत्र नहीं लिखेगा। तब कैसा हो जाना चाहिए, तब होना चाहिए कि ही वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो ही वॉन्ट राइट ए लेटर। सिंपल सेंटेंसेस है। तो मैटर है कि देखिए फॉर्मेट पर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ में केवल इसी पर्टिकुलर सेंटेंसेस को आप बोलेंगे अपने फ्रेंड से। आप क्या करने वाले हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस सबके साथ में बोलेंगे। बस फॉर्मेट सीखना होता है। और दूसरी बात होती है प्रैक्टिस। देखिए आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे अहम है, क्योंकि ग्रामेटिकल नहीं सीख सकते हैं। अगर आप ये सोचें मैं इनको लिख लूँ उसके बाद में आप रट कर बोलेंगे तो वो बेहतर नहीं है। बिकॉज क्या होता है, सो मेनी स्टूडेंट्स जब वो इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो उनका फ्लो नहीं बन पाता। रीज़न ये है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो सेंटेंस को ऐड कैसे करें अपनी लैंग्वेज में, किस तरह से सेंटेंस का जो एडिशनल फॉर्म होता है ना वो ख़राब होता है। वो किस लिए ख़राब है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रैक्टिस तो किया है लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर सेंटेंस को रटा है। तो मगिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इफ़ यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक वेल तो देन यू हैव टू लर्न ओनली कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट पे बात करने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए, वे यह कार्य नहीं करेंगे, इस सेंटेंस को कैसे हो सकता है, तो हम लगाएंगे दे, कार्य नहीं करेंगे यानी कि मना कर रहे हैं वो, तो दे वॉन्ट, यानी कि वॉन्ट का मतलब क्या है गाइस, ये एक बार फिर से समझ लीजिए, विल नॉट, विल प्लस नॉट को क्या बोला जाता है, वॉन्ट। तो ऑलवेज वी हैव टू यूज हियर वॉन्ट। दे वॉन्ट डू दिस वर्क, कि वे ये कार्य नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। देखिए एक बार फिर जान लो बच्चों कि हम क्या काम कर रहे हैं कि केवल पर्टिकुलर सेंटेंसेस नहीं सीख रहे हैं, केवल हम मेथड सीख रहे हैं कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं किसके रेफरेंस में गाइस, इंटेरोगेटिव में। यदि अगर आप फ्यूचर के सेंटेंसेस पे क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, देन हाउ कैन आस्क, कि हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक कुछ नहीं है, जैसे जर्नली ऑलरेडी हम पहले सेंटेंसेस में बोलते आए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम कल स्कूल जाओगे, सेंटेंस क्या है, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, ये क्वेश्चन है। फ्यूचर में पूछ रहे हैं आप क्या कल आप स्कूल जाओगे, तो आप अगर ये क्वेश्चन है तो जर्नली हमने क्या करना है इंटरोगेटिव में गाइस, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम विल या उसके बाद में हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्या यूज़ होता है,
सब्जेक्ट, तो सबसे पहले विल या फिर उसके बाद में सेल, विल या सेल दोनों में से कोई एक, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या यूज कर सकते हैं, विल। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क हमें लगाने की नीड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो ग्रामेटिकल का मेथड ही नहीं है। तो क्या तुम कल स्कूल जाओगे, अब इसी को आपने बनाना है, तो जर्नली क्या लेकर आएंगे, सबसे पहले विल और तुम के रेफरेंस में यानी कि यू, तो यू विल यू गो टू स्कूल, और कल के लिए क्या लगाते हैं जर्नली गाइस हम यहाँ पे टुमारो। चलिए ये सेंटेंस देखें आप। अब हमने क्या कर लिया कि क्या तुम कल स्कूल जाओगे, तो क्वेश्चन भी इसी आपने मालूम करना सीख लिया। तो हम कैसे क्वेश्चन मालूम करेंगे, तो जर्नली उसका वे होगा सर, सबसे पहले हम हेल्पिंग वो विल या सेल में से चूज करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद में क्या आएगा गाइज, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो साउंड सही होना जरूरी है। देखिए इंग्लिश में सबसे अहम है कि कई दफ़ा क्या काम करते हैं, जब आप फ़ोन में गूगल यूज़ करते हैं, तो जब हम गूगल पे अगर कई बार हम क्या काम करते हैं बच्चों, वॉइस ओवर करके सर्च करते हैं, जैसे अगर आपने वॉइस ओवर किया फ़ोन में गूगल पे, तो वो एग्जैक्टली नहीं आ पाता, रीज़न क्योंकि आपका साउंड सही नहीं होता, तो इसमें साउंड का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, तो ये समझ में आया आपको इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं आपने, तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, क्वेश्चन से। तो अगर आपने इसी को बताना क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, तो जर्नली हम क्या यूज करेंगे गाइस, सबसे पहले विल ही हेल्प यू, कि विल ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, क्या ये बात समझ में आ गई। अगले में कहा गया क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, क्या तुम यानी कि विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, किसके रेफरेंस में, फ्यूचर के बारे में। क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे, क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए थर्ड नंबर को, तो यहां देखा करो कि जर्नली क्या वर्ड यूज किया गया, तो क्या वे, तो विल दे गो विद यू, क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे, हाउ टू यूज इट, कि विल दे गो विद यू। अगले सेंटेंस में क्या कहा, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। इसमें क्या था, एक तो क्वेश्चंस भी है और प्लस वो नेगेटिव भी है, तो यहां तक समझ में आएगा इस। चलिए अब मैं नेगेटिव पे बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होता, नेगेटिव के ऑलरेडी जैसे प्रीवियस जितने भी रूल्स आपने ऑलरेडी सीखे हैं, सेम उसी के पैटर्न पे फॉलो होने वाला है कि विल या हम शैल यूज करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद में लगेगा गाइस सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं यहाँ पे नॉट, उसके बाद में V1 देन ऑब्जेक्ट। तो एक तो फॉर्मेट आपके पास में ये है इजली। सेकंड आप क्या काम कर सकते हैं इसके अलावा, सेकंड ये कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में डायरेक्ट या तो वांट या फिर सेंट, विल नॉट या सेल नॉट स्टार्टिंग में एक साथ में लिखें, देन उसके बाद में सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना, अब हम यहाँ पे नोट नहीं लाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे V1 और देन ऑब्जेक्ट। जो जितने भी स्टूडेंट्स अगर मेरी क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो उनको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत ईजी है, क्योंकि हम क्या काम करते हैं, टू पैटर्न्स होते हैं सर हमारे पास में, या तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगाकर यूज़ करें, या फिर नोट को जब एक साथ में लिखेंगे तो ऑलवेज कॉन्टेक्टेड फॉर्म में ही लिखे जाएगा और उसी टाइप से वो यूज़ होगा। जैसे क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तो आप सेंटेंस कैसा बना सकते हैं कि वॉन्ट ही हेल्प यू, यानी कि क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। क्या तुम खाना नहीं खाओगे या क्या तुम खाना नहीं खाओगी, तो वॉन्ट सी ईट फूड, कि क्या तुम खाना नहीं खाओगी। तो आपने इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सीख लिया गाइस, बात समझ में आ गई यहाँ से। अब क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए ये तो पर्टिकुलर केवल आपका सिंपल क्या था, फ्यूचर था। सिंपल फ्यूचर को गाइज हमारे पास में और भी पैटर्न और मेथड हैं जिनको हम अलग अलग वेरियस ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई शैल बाय अ मोबाइल या फ़ोन।
यानी कि आई शैल, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम जर्नली आई और वी के साथ में सेल यूज़ करते हैं, लेकिन जर्नली अगर आप विल भी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई सेल बाय अ मोबाइल, ये सेंटेंस है कि मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। अभी नहीं खरीद रहा हूँ, बट मैंने क्या कहा कि आई सेल बाय अ फ़ोन, कि मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। लेकिन अगर आप चाहें इसी सेंटेंस को आप क्या काम कर सकते हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के माध्यम से भी आप इसका फॉर्म बदल सकते हैं। कई दफ़ा आपने इस टाइप से यूज़ किया होगा। देखो, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, इसका मतलब जो मीनिंग्स इस सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है ना, वही मीनिंग्स इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो आपको लग रहा है ना, सेम है। यानी कि आप इन सारे सेंटेंसेस को जो आपने किस में यूज़ किए हैं गाइस, जो सिंपल फ्यूचर में यूज़ किए, उनके साथ में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप गोइंग लगाकर भी, गोइंग टू लगाकर भी उन सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आई शैल बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, मतलब मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए कि सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। आपने सेकंड सेंटेंस में कहा कि सी इज गोइंग टू राइट ए लेटर, यानी कि इसका मतलब भी है कि वह एक पत्र लिखेगी। तो आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या समझ में आएगा इस? चलिए कुछ एडिशनल सेंटेंस देख लीजिए। हम क्या करते हैं बच्चों, कई दफा इज, एम, आर प्लस अबाउट टू, अबाउट टू लगाकर भी हम सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस पे फोकस कीजिए, में लिखा है कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन जाने वाली। इसकी हिंदी क्या है बच्चों, इसकी हिंदी है कि ट्रेन जाने वाली, जाने वाली है, मतलब ट्रेन जाने वाली। क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। सेकंड में लिखा देखिए द शॉप इज अबाउट टू क्लोज, दुकान बंद होने वाली है। तो ये कभी भी अगर आपको लगता है कि इस तरह के जो सेंटेंस है कि वह आने वाला है, वह आने वाली है, वो ये करने वाला है, तो उसके साथ में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अबाउट टू। इज एम आर के साथ में अबाउट टू यूज़ करेंगे तो वो भी आपके फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा। तो ये दो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। थर्ड सेंटेंस पे अगर आप फोकस करेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू अराइव, यानी कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कि द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू अराइव, तो प्रधानमंत्री आने वाले, अभी आए नहीं, आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, दो सेंटेंसेस लिखे हैं कि वी आर मीटिंग टूडे। तो वी आर मीटिंग टूडे तो हम जनरली सर ये तो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि वी आर मीटिंग टूडे इन द इवनिंग। अब सेंटेंस का मीनिंग देखिए, मैंने लिखा है कि वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम आज शाम को मिल रहे हैं, हम आज शाम को मिल रहे हैं। यानी कि मैंने ये बात अभी बोली है फ्यूचर के लिए कि हम इवनिंग में मिलेंगे ना, फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो हम क्या, मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्या करता है, सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। तो वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। अगर आप देखें सेकेंड सेंटेंस में कि द वेडिंग इज ऑन संडे नेक्स्ट, अगले रविवार को क्या है, शादी है। मैंने ये बात कभी कही, अभी प्रेजेंट में, और क्या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया यहाँ पे, इज, यानी कि आप सिंपल प्रेजेंट भी आपका सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है कि द वेडिंग इज ऑन संडे नेक्स्ट। तो कई दफा क्या होता है कि इस टाइप के जब सेंस होते हैं तो लगता तो है फ्यूचर के, लेकिन हम उनको वेरियस वेज में भी बना सकते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। जैसे आम टू गो देयर, कि आई एम टू गो देयर, इसका मतलब है मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। ये बात समझे, तो मुझे वहां जाना है, अभी मैं नहीं जा रहा हूं, ना मैं गया हूं, लेकिन मैं जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये जो सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है कि आई विल गो देयर। तो ये जो लिखा है कि आम टू गो देयर, इसका एक्सप्रेस क्या कर रहा है, ये आई विल गो देयर। लेकिन हम जब ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, उस टाइप के लिए हम क्या काम करते हैं, इज एम आर के साथ में क्या लगा रहा है बच्चे, यहाँ पे मैं टू। तो ये सब में होगा। अगर आप पास्ट में कहना चाहते हैं तब भी आप वॉज या वर्ब के साथ में टू लगाएंगे, अगर फ्यूचर में बोलना है तो आप सेल या विल के साथ में टू लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आम टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना था। आई वॉज टू गो देयर, मुझे वहां जाना था। ठीक, लाइक दैट इज। थर्ड सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे कि ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूरा करना है, उसे अपना कार्य पूरा करना है। ठीक, तो कभी भी लास्ट में अगर ना आता है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। किसके साथ में बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। सेकंड सेंटेंस में देखिए यहाँ लिखा था कि निशा इज टू कम हेयर टुमारो,
निशा को यहाँ कल आना है, तो निशा को कल यहाँ पर आना है, तो ये भी मैंने सिंपल से इसको एक्सप्रेस किया। आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे एक सॉन्ग गाना है या मुझे एक गाना गाना है, तो ये भी किसको एक्सप्रेस कर रहा है गाइस, आपका सिंपल फ्यूचर को। तो आपने जितने भी वेरियस पैटर्न आपके यूज़ होते हैं सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के, वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे। बस अब आप पे डिपेंड करेगा गाइस, इस पर कितना आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कैच यू टुमारो, टिल देन चाओ, बाय बाय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8